नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रेक्षक में माध्य और बहुलक पढ़ेंगे। माध्य और बहुलक, ध्यान से देखो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बहुलक पूछेंगे, क्या पूछेंगे बहुलक, ठीक सही ना, सांख्यिकी है ये, सही ना। बहुलक पूछेंगे, रेंज पूछेंगे, रेंज रेंज माने परिसर, ठीक है, परिसर पूछेंगे, बहुलक पूछेंगे, रेंज पूछेंगे और माध्य पूछेंगे। क्या पूछेंगे, माध्य, क्या पूछेंगे, माध्य, ठीक, और माध्यिका, यहाँ माध्यिका पूछ सकते हैं, क्लियर है, माध्यिका पूछ सकते हैं, परिसर पूछ सकते हैं, माध्यिका, माध्य, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 3-4 चीजें पहले समझेंगे आज हम लोग, सही ना, ठीक है। एक चीज समझो, सबसे पहले हम लोग जेल क्वेश्चन दिया है, सही, इसमें सबसे पहले माध्य देखना है, माध्य देखना और बहुलक देना, उसका अंतर मैंने घटाना, सही सही है। बहुलक क्या है, पहले तो आप बहुलक समझिए, सबसे सरल चीज समझेंगे, ठीक है ना, बहुलक, सही, क्लियर। बहुलक दिए गए आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार जिस अक्षर की, जिस संख्या की ज्यादा बार पुनरावृत्ति हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, उसी को बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो, ठीक है ना, देखिए जिसकी आवृत्ति जो सबसे ज्यादा बार हो वो बहुलक है। सबसे सरल है और एक नंबर में आता जरूर है, ठीक है ना। तो इसका बहुलक क्या हो जाए, देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है, 12, 1, 2, 3, 12 3 बार है, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 12। समझिए बहुलक क्या है, नहीं समझिए, तो ये बहुलक हो गया। अब इसका क्या चाहिए, माध्य। माध्य क्या है, माध्य समझिए आप, माध्य मतलब नहीं, ठीक है ना। माध्य क्या होता है, देखो बेटा, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या कर दोगे, पदों की संख्या, क्लियर है। नीचे देखो संख्या कितनी है, इधर देखें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 संख्या है, तो 10 से भाग होगा। पदों का योग, जो भी आंकड़ा दिया जाए तो सबको योग कर दो, क्लियर है। फिर जोड़ दो, 5 4 9 6 15 15 7 15 7 22 22 8 30 30 12 42 42 और 9 30 12 42 51 हो गया। 51 में 51 12 जोड़ दे, 63 63 5 68 68 और 12 जोड़ दे, सब 80 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 80 हो गया, 0 0 कट गया तो 8 आ गया, ये क्या आ गया, माध्य। पदों का योग बटे पदों की संख्या माध्य हो जाएगा। अब इनका क्या पूछा है, अंतर, तो अंतर माने बड़े में छोटा घटाने हैं आपको, कोई पहले लिखा कोई बाद में लिखा, घटाने नहीं है, ठीक है ना। तो 12 में से 8 घटाए दो, तो 4 आंसर हो जाएगा, अंतर समझ गए, ठीक। माध्य और बहुलक का अंतर, क्लियर। तो बहुलक समझ गए हम लोग, माध्य समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे, रेंज, रेंज समझेंगे, परिसर, ठीक है ना, क्या समझे, परिसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और फ्री नंबर है ये रेंज, ठीक है ना, देखो फ्री नंबर है ये। रेंज क्या है, देखो इधर देखो पहले, रेंज का मतलब ये है जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, मतलब जो भी सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है वही रेंज कहलाता है, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 12, और सबसे छोटा नंबर कौन है, 4 है ना, देख लेना ध्यान से, 4, तो 12 में से 4 गया 8, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज समझ गए क्या है, नहीं समझे, ठीक है। तो एक चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, तीसरी हो गई, चौथा बचा माध्यिका, ठीक। अब हमको क्या समझेंगे, माध्यिका, ठीक है। 3 चीजें समझ में, 1 2 3, सही, जो अंतर पूछा था तो अंतर कर दिया, ठीक। एक चीज समझने आपको, माध्यिका, क्या समझेंगे, माध्यिका, ठीक है ना, मीडियन, सही है। माध्यिका क्या है, एक चीज समझो पहले, यहाँ देखो, इधर देख रहे, जैसे मान लीजिए 1 2 3, कोई भी आंकड़ा दिया जाए उसे आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे पहले, जो भी प्रेक्षक दिया जाए, कोई भी आंकड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें माध्यिका बताएं, छोटी संख्या समझो पहले, क्या समझाते हैं आपको, यहाँ पे माध्यिका समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, सही है। तो आधी संख्या इधर छोड़ दो, आधी इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या माध्यिका होगी, ठीक। अब जैसे मान लो 4 और 5 ले लो, तो आधी इधर छोड़ दो, आधी इधर छोड़ दो, बीच वाली माध्यिका होगी, क्लियर है। और ले लो, मान लो यहाँ 6 ले लिया या 7 ले लिया, क्लियर है, नहीं समझे। तो इसमें माध्यिका पूछी है, तो टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आधी इधर से छोड़ दो, आधी इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या माध्यिका होगी। माध्यिका समझिए क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं आधी नहीं हो रही, जैसे 7 यहाँ 8 है, आप समझो अब क्या करोगे, तो आधी इधर छोड़ दो, आधी इधर छोड़ दो, बराबर बराबर छोड़ते हैं, बीच में कितनी बची, 2 संख्या बची, इन दोनों को जोड़ दो, इसका आधा कर दो, 6 5 11 बटे 2 हो जाएगा, 5.5 आ जाएगा, 5.5, मध्य का खेल समझिए क्या, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया,
पहले तो आगे आरोही अवरोही क्रम लगाएंगे पहली बार। और अगर फार्मूला देखना है तो ऐसे देखना है, जैसे मान लीजिए विषम है, एन कितना है विषम, एन मतलब नंबर टोटल कितने हैं। अगर एन विषम है तब फार्मूला ये लगना है एन बटे 2, एन प्लस वन बटे 2 वहाँ पर माध्यिका बराबर, ठीक है ना। फार्मूले से समझो माध्यिका बराबर एन प्लस वन बटे 2 वहाँ पर, कब जब एन विषम है, ठीक है ना। यहाँ ये रख देना, जैसे मान लीजिए यहाँ देखो एन के साथ तक ले लीजिए, कितने ले लीजिए इतने ले लीजिए, ठीक है ना। 4 5 6 7, ठीक है। तो देखो एन विषम नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम है ना, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा मतलब देखो यहाँ हो जाएगा 7 7 प्लस 1 बटे 2 वहाँ पर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 8 8 बटे 2 यानी 4वां पद, 4वां पद यानी चौथा पद, सही ना। तो 1 2 3 4 चौथा पद 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी देख लो, आधी इधर छोड़ दो आधी इधर छोड़ दो, आएगा भाई, क्लियर। और जब एन सम हो, जब एन सम हो, एक चीज और देखो, जब एन सम हो, ये तो विषम हो गया, जब एन सम हो, सम मतलब सम हो, तब कैसे लगे, तब माध्यिका बराबर, तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, एन बटे 2वां पद प्लस एन बटे 2 प्लस 1वां पद होल अपॉन 2, क्लियर है, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ हम एक सवाल लेते हैं, इसके लिए सवाल लेते हैं, पूरा बोला था ना, ठीक है ना। हाँ? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। 8 देखो क्या है, सम नंबर है, 1 2 3 4 देखो 8 है ना, टोटल संख्या 8 है, तो 8 कैसा है, 8 सम है ना, 8 सम है, ये तो क्लियर है। तो जब सम है तो 8 का आपको क्या लगाना है, ये लगाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 बटे 2, क्लियर है, 2वां पद, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 8 बटे 2 प्लस 1वां पद होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा चौथा पद, ये हो जाएगा 2 8 4 बटे 5, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो नीचे रखो, यहाँ तक आना, यहाँ तक, ठीक है। तो ऊपर लगा दे इसमें, ठीक है ना, इधर लगा दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। तो यहाँ का कितना हो जाएगा देखो, एन बटे 2वां पद, तो 8 हो जाएगा 8 बटे 2 यानी 4वां पद, क्लियर है, प्लस 8 बटे 2 यानी 4 प्लस 1 5वां पद, 5वां पद बटे 2, तो ये माध्यिका निकल आएगी, क्या निकल आएगी, माध्यिका, ठीक। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चौथा पद ये है, यहाँ रख दो 4, 5वां पद ये है, तो 5 यहाँ रख दो बटे 2, 5 4 9 9 बटे 2 4.5 4.5, ये तरीका समझ में आएगा, ठीक। तो पहले तो आरोही अवरोही क्रम लगाएंगे, समझ वाली होगी बात। अब वैसे करना है तो आधी इधर से छोड़ दो, 3 हमने इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, बची कितनी 2 बची, 2 में 2, 4 प्लस 5 बटे 2, 9 बटे 2 4.5, 4 ऐसे निकाल दो, 4 ऐसे निकाल दो, क्लियर है, नहीं क्लियर, समझ वाली होगी बात। तो इसकी माध्यिका आपको निकालनी है, अगर इस सवाल में निकालनी है तो पहले तो इसे आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे, पहले आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे, तब हम इसकी माध्यिका निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले छोटी 4 5 6 7 8, फिर यहाँ लिख लेना 9 लिख लेना, फिर 5 यहाँ भी है, तो यानी 5 दोबारा आएगा, 4 5 5 6 7 8 9 12 12 12 12, फिर फार्मूला लगा देना, ठीक है। जो बताएगा भाई आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गई, समझ में आ रही होगी बात की नहीं, ठीक है, नोट करो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन और देखो, अच्छा दिए गए आंकड़े में भाई चीज बहुलक चाहिए, रेंज चाहिए, माध्य चाहिए, माध्यिका चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे नंबर 1 बहुलक, ठीक, बहुलक क्या समझिए, ठीक है ना, दिए गए आंकड़े में जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आया है वो बहुलक कहलाता है। देखो 10 कितने बार है, 2 बार, ठीक, 10 कितने बार है, 2 बार, और 9 कितने 1 2 3, तो 9, और तो सब एक बार है, तो 9 हो जाएगा इसका बहुलक। ये बहुलक समझ लिया क्या है, बहुलक समझ लिया। अब इसकी रेंज समझो, परिषद, क्या समझो, परिषद, क्या समझे, परिषद, परिषद माने रेंज, इंग्लिश देंगे ना भैया, ठीक। तो बड़े में तो छोटा, बड़ा सबसे बड़ा कौन है 12, और सबसे छोटा कौन है 4, 12 में 4 गया 8, सही। तो याद इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या है समझिए, रेंज समझिए। अब माध्य समझिए, क्या समझेंगे, माध्य, माध्य मतलब होता है पदों का योग, पदों की संख्या, ठीक है ना। माध्य बराबर देखो ये है, समझो माध्य बराबर पदों का योग
पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 10, 2 4 6 8 10, 10 है ना, ठीक है। अब इसे जोड़ दो, जोड़े, चलो जोड़ो, 9 5 14, 14 4 18, ठीक है, 18 6 24, 24 8 32, 32 से 10 42, 42 और 12 54, 54 और 10 ये वाला जोड़ दिया, 54 और 64, 64 में 18 जोड़ दो, 64 में 18 जोड़ दो, ठीक है ना। सही 82 आया तुम लोगों का भी, तो ये 82 आ जाएगा, 82, क्लियर? नहीं क्लियर? अब इसमें 10 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 8.2, ठीक है। भाग देने का तरीका ये है, 0.1 इसमें लगा दिया कोई दे, सही। 8.2 क्या आ गया? मार्क दे, मार्क समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? माध्यिका देखो समझते हैं, कितना है हमको। अब इसका बचा है 4th पार्ट, माध्यिका। मीन निकालते हैं हम लोग, माध्यिका, मीडियन, ठीक है। माध्यिका क्या है समझो, दिए गए आंकड़ों को, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों क्या करेंगे? आरोही अवरोही क्रम में सेट करेंगे, ठीक है ना। आरोही अवरोही, तो हम मान लो आरोही क्रम में लाते हैं, ठीक है ना, आरोही क्रम। तो सबसे पहले छोटा 4, फिर 5 तो है 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 9, फिर 9 3 बार है ना 9, फिर 10, फिर 12, 2 4 6 8 9, एक चीज छूट गई है, 10 2 बार था, ठीक सही है। अभी हमने लगा लिया आरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने लगाया ये आरोही, आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले हमने लगाया आरोही क्रम में, ठीक है। फिर निकालेंगे माध्यिका। अब ये देखें कितने हैं, समय है विषम, तो यहाँ कितना है? 10 है, तो 10 सम है, तो सम वाला फार्मूला लगे n/2 वापस प्लस n/2 प्लस 1 वापस कोण 2, ठीक है। तो यह ऐसा कर लो, आधा आधा बांट दो, ठीक है। 4 हमने इधर छोड़ दिए और 4 हमने इधर छोड़ दिए, दोनों 18 हो गया, इन दोनों जोड़ दिया, 9 + 9 बटे 2, 18 बटे 2 यानी 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट ऐसे लगा लेंगे, अगर ऐसे ना लगाओ तो फिर ऐसे ये कितना है? n सम है 10 है ना, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n सम है। जब n सम हो तब फार्मूला लगेगा 1/2 पर प्लस n/2 प्लस 1 पर, क्लियर है? वहाँ पर होल पॉइंट 2, तो ये कितना है? 10/2 वहाँ पर, ये 10/2 प्लस 1 पर, इसे थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, वैसे भी एक्यूरेट आएगा, कोई बात समझ लो आपसे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 5वां पद, ये कितना हो गया? 5 और 1 6, 6वां पद, तो ये हो गया 5वां पद, ठीक है। और यहाँ हो गया 6वां पद बटे 2, क्लियर है? तो 5वां 6वां कितना हो? 1 2 3 4 5, 5वां ये 6वां ये, क्लियर है? तो 9 + 9 है तो नहीं समझे? तो 18 बटे 2 यानी 9, 9 आ रहा है, क्या यहाँ निकालो, क्या यहाँ निकालो, ये तरीका ज़्यादा सही है, ठीक है। उसमें क्या है, शॉर्ट में देखते ही मारना आंसर, ठीक है। चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।